पाकिस्तान का आज से कुछ 3-4 दिन पहले वाइट बॉल क्रिकेट के लिए खासकर T20 फॉर्मेट का जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है। जिस तरह पिछले कोई 3-4 दिन से जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में एक भूचाल आया हुआ है, एक वो अली तरीन वाला किस्सा कि यार वो पीसीबी का नोटिस जो पीसीबी ने उसको भेजा वो फाड़ दिया, उसकी जग हंसाई पूरी दुनिया में। हम सब ने देखा कि किस तरह उस पूरे मतलब उस चीज को जिस तरह हैंडल किया गया, बड़ा मिस हैंडल किया गया। और इसमें सारा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है कि आप वर्ल्ड वाइड क्या इमेज दे रहे हैं कि आप एक फ्रेंचाइज और पीसीबी आमने सामने हैं। वहां पे तो सेम ये लग रहा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ और कुछ भी नहीं, जस्ट ईगो का मसला बनाया हुआ दोनों ने, चाहे वो पीसीबी हो चाहे वो अली तरीन हो। कि यार अगर एक बंदा 7-8 हज़ार रुपए किसी भी फ्रेंचाइज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो शायद उसको हक बनता है कि आप उसके साथ बैठ के बात करें कि आखिर मसले कहाँ हैं, या हम उसकी सॉर्ट आउट की तरफ जाएं, या उसके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, या उसका जो भी अल्टरनेट सोल्यूशन है आप उसको जल्द से जल्द निपटाएं। दूसरा, आपने पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट की अनाउंसमेंट की है ओडीआई और T20 में। एक मरतबा फिर बाबर आजम की T20 में लगभग कोई 1 साल बाद वापसी हुई है। मैं यहाँ पे शायद जो हम इंटेंट की बात करते थे कि हमने इंटेंट वाली, वो मेरे ख्याल में हमने एशिया कप में देख लिया, या उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है वो देख ली, या आपने मंगा, क्योंकि आप इंटेंट की बात पे तो कायम ही नहीं। मतलब आपने बाबर आजम और रिजवान को जस्ट इस बेस पे निकाला था कि यार उनका स्ट्राइक रेट को लगभग 129-128 के है, तो जो आप उसकी रिप्लेसमेंट में लाए, चाहे मोहम्मद हारिस हो, साइम अयूब, जो भी हैं, उन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं किया। आपने उनको पूरा पूरा मौका दिया। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर को 2-4 बंदों की बात करूंगा कि यार आपने जो बाहर निकाले, बाबर आजम को एक बार फिर मौका दिया आपने T20 में। शायद ये मेरे ख्याल में, मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आप उसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मतलब 10 से 12 रन दूर है T20 फॉर्मेट के अंदर हाईएस्ट रन गेटर के लिए रोहित शर्मा को सरपास करेंगे। आई थिंक कोई लगभग कोई 12-15 रन इतने ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो शायद वो एक चांस दिया आपने, या फिर उसको आप वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल कर रहे हैं, या फिर आप सब कॉन्टिनेंट की वर्ल्ड कप 2026 का आपका इंडिया और श्रीलंका में होना है, उसको मद्देनजर रखते हुए कि वहां पे स्पिनर का बड़ा एक क्रिटिकल रोल होगा, और आपको मिडिल ओवर में या आपको एक स्टेबिलिटी लाने के लिए एक ऐसा बैटर जरूरी था या जो आपको इनिंग चला सके। हालांकि सलमान अली आया भी है, लेकिन जिस तरह वो खासकर T20 फॉर्मेट में अपन उसकी बैटिंग एक्सपोज हुई, ठीक है उसकी 3-4 फिफ्टीज हैं, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट लगभग कोई 108-110 का है। तो आपने बाबर आजम की वापसी कराई, नसीम शाह की वापसी कराई। नसीम शाह की रिसेंटली कैरिबियन प्रीमियर लीग बड़ी अच्छी गुजरी है, बड़ा वो रिदम में नजर आया, जहाँ ठप्पा भी उसका अच्छा नजर आया, तो उनको एक अच्छा आपने कमबैक कराया। यहाँ पे आपने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया, तो मैं समझता हूँ कि यार अगर आपने मोहम्मद हारिस को एक लॉन्ग टर्म प्लान में, शायद मैं तो उसको वाइस कैप्टन या कैप्टन समझ रहा था आने वाले का, क्योंकि जिस तरह की उसकी स्टेटमेंट थी, शायद उसको वो स्टेटमेंट थी बाबर आजम के हवाले से कि यार उसको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आप किसी भी जब बात कर रहे हो ना, तो उससे पहले आपको अपने गिरबान में जाकर चाहिए कि आप कितने पानी में हो। आपने शायद एक सेंचुरी मारी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके अलावा आप पूरे एशिया कप में शायद एक आधा मैच आप ट्राई नेशन का निकाल जिसमें वो 60-65 उसने यूएई के अगेंस्ट बनाए, आप पूरा सुपर फ्लॉप रहे। बातों से आप मतलब हाँ, बातों की हद तक तो आप बड़े सुपर हिट रहे हैं, लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है ऑन द फील्ड या ग्राउंड के ऊपर, वहां पे आप सुपर फ्लॉप रहे। आपने फखर जमान को ड्रॉप किया, जो मेरे ख्याल में वाइट बॉल को मेरी समझ से बाहर है कि फखर को आप क्यों ड्रॉप करते हैं। आपका एक मैच विनर, कुछ लोग कहेंगे कि यार इतना अरसा हो गया 2017 से आप इसको कैरी करें, मैच विनर क्या 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 क्या, लेकिन उसने मैच कितने जितवाया। यार आपने उसके बैकअप में कोई प्लेयर भी तो ऐसा तैयार नहीं किया ना इसमें आपको फखर के लिए प्लेयर्स नजर आए। तो फखर अगर आप परफॉर्मेंस की बिना पे, ठीक है उसकी परफॉर्मेंस में अभी डिप आया है, लेकिन जो लड़के आपने खिलाए हुए हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आप उनको इस सीरीज के लिए सिलेक्ट करें, जो ऑलमोस्ट आपकी ट्राई सीरीज है या साउथ अफ्रीका की सीरीज है उसके हवाले से। तो मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर
साइम अयूब को आपने अगर चांस दिया है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर मैं पिछले कोई T20 फॉर्मेट की हद तक की बात करूं, पिछले कोई 4 महीने या 5 महीने में, ठीक है, अगर कोई बंदा सोचता है कि उसने विकेट लिए हैं तो मैं उसकी क्रिकेटिंग थिंकिंग पे एक क्वेश्चन मार्क करूंगा कि यार उसकी प्राइम जॉब जो है ना वो उसकी बैटिंग है, ना कि उसकी बैलिंग। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। हमने जो शादाब खान को बेड़ा गर्क किया था ना, वो भी इसी वजह से किया कि ना वो तीतर बटेर वाली बात हो जाती है, ना वो पूरे 4 ओवर करा सकता था और ना वो पूरी बैटिंग कर सकता था। तो जब 4 ओवर उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उससे वो भी नहीं हो रहे थे तो उसका ओडीआई फॉर्मेट में भी बेड़ा गर्क कर दिया, जहाँ पे उसके 10 ओवर भी निकल रहे थे। खैर वो एक डिबेट है। अब्दुल समद को आपने सिलेक्ट किया, जो मेरे ख्याल में आपने एक मुश्किल सीरीज थी उस बच्चे के लिए, न्यूजीलैंड की, जहाँ की कंडीशन आप सबको पता है किस तरह वहाँ पे कंडीशन होती है। आपने वहाँ पे उसको खिलाया, लेकिन वो वहाँ पे फ्लॉप, और शायद एक आधी इनिंग आपको उसकी एक अच्छी बैटिंग देखने को मिली 30-40 रन की। आप उसको कंसिस्टेंटली मौका दें अगर, तो आपने उसको वर्ल्ड कप प्लान में शामिल करना है। अब्बास अफरीदी मेरे ख्याल में एक मिसिंग फैक्टर है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जिस तरह के उसके ऑफ कटर है, जिस तरह उसके पास स्लोअर आर्म है, तो वो जिसके पास उसकी वैरायटी है, तो वो एक बड़ा करीदी किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन को अगर मद्देनजर रखा जाए। कि आप उससे पहले अभी आप इसने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेलनी है, फिर आपकी ट्राई नेशन सीरीज है जिसमें जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान है, उसके बाद इंग्लैंड की भी सीरीज है, शायद एक आधी ऑस्ट्रेलिया की भी आ जाए। तो लगभग आपको 2.5 से 3 महीने, अगर तो आपने इन लड़कों को स्टेबल करना था तो मेरे ख्याल में आपको एशिया कप वाली टीम के साथ ही जाना चाहिए था। आपको हारिस को भी खिलाना चाहिए था, आपको हुसैन तलत को भी खिलाना चाहिए था, आपको शायद नीचे से उसको खुश दिल शाह, मेरे ख्याल में वो बनता ही नहीं था ड्रॉ। आपने उसको मौका कितना दिया खुश दिल शाह को? एशिया कप में उसने कितने मैच खेले? शायद एक खेला होगा, या उससे पहले ट्राई नेशनल सीरीज के अंदर उसने कितने मैच खेले? किसी को याद ही नहीं होगा। तो जब आप साइम अयूब के लिए, मोहम्मद हारिस के लिए, दूसरे लड़कों के लिए एक अलग स्टैंड सेट करते हैं ना, तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि यार अगर इनके लिए ये स्टैंडर्ड है और बाकी प्लेयरों के लिए आपने कोई ऐसा बेंच मार्क या कोई उसका जो सैंपल साइज रखा हुआ है नहीं रखा हुआ जो दूसरों के लिए, तो वो एक मेरे ख्याल में एक सवाल ही निशान है। तो फिर वहां पे वो लड़के उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे पीसीबी की सोचना चाहिए। हारिस रऊफ को आपने अच्छा ड्रॉप किया, जो मेरे ख्याल में काफी टाइम पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, उसका कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है, हो सकता है वो इस सीरीज के बाद ट्राई नेशन सीरीज में आपको वापसी नजर आ जाए, लेकिन अभी उसको ब्रेक बनती थी। जिस तरह की उसने रिसेंट पास्ट के अंदर एशिया कप में खासकर जो परफॉर्मेंस दी है फाइनल के अंदर, उसने आपको बहुत बहुत बड़े बड़े मैच जितवाए। मैं आपको उंगली पे गिनवा सकता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया वाला 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, आप उसका ऑस्ट्रेलिया जो एमसीजी के अंदर विराट कोहली वाले फेमस 82 है, वहां के उस मैच में देख रहे हैं, तो मतलब उसका आपको ड्रॉप कह लें या उसको ब्रेक कह लें, वो बनती थी। कैप्टन चेंज हुए आपके ओडीआई के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी। यार एक तो यहाँ समझ नहीं आती कि यार आखिर पहली बात तो ये, जिस प्रोसेस के जिस मेथड के थ्रू आप कैप्टन बनाते हैं वो ही गलत है, जिसके आप निकालते हैं वो तो डेफिनेटली गलत। या तो आप रिजवान को बनाते नहीं, और अगर रिजवान को बनाया है ओडीआई फॉर्मेट में तो उसको कम से कम पूरा चांस तो दो यार, कि उसको पूरा पूरा मौका तो दे। यू नेवर नो, उसने ऑस्ट्रेलिया में आपको ओडीआई सीरीज जितवाई है, उसमें साउथ अफ्रीका में जाके क्लीन स्वीप किया वहां जाके। ठीक है, उसकी चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्मेंस या उसकी चैंपियन ट्रॉफी वाली कैंपेन है वो इतनी ताबड़तोड़ नहीं थी। मुझे पता, हमें पता है कि यार आपके घर में चैंपियन ट्रॉफी हो रही हो और आपका 4 दिन में टूर्नामेंट खत्म हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपको उसको प्रॉपर मौका देना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी को आपने बनाया, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे कितने फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कैप्टन के तौर पर सामने है। तो वर्क लोड मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज करोगे? मतलब आपने अगर शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू खिलाना है तो किसी एक फॉर्मेट में फिर उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। शायद वो, मुझे उसका टेस्ट फॉर्मेट नजर आ रहा है, शायद वो टेस्ट फॉर्मेट खेले नहीं। और किसी भी बड़े बॉलर, आप इंडियन रणजी ट्रॉफी देख रहे, जितना वो रेड बॉल को प्रेफर करते हैं किसी भी बॉलर के लिए, अगर वो बॉलर बनना चाहता है तो उसको 10 ओवर ही नहीं होते। शादाब खान के साथ यही तो मसला हुआ है कि उसने डोमेस्टिक खेली ही नहीं, उसने फर्स्ट क्लास खेली ही नहीं, ना उससे 4 ओवर हो रहे हैं ना उससे 10 ओवर हो रहे हैं। तो बहरहाल दुआ ही कर सकते हैं, जितने को पिछले को 4-5 दिन में जिस तरह का डिसीजन हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में, हम दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान, जो आपकी मंगल से आपकी T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका।
लेकिन कुछ सवालिया निशान हमेशा की तरह अभी भी हैं इस टीम के ऊपर। अगर तो परफॉर्मेंस कर जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन आप जिस भी बंदे को, जिस प्लेयर को चांस दे रहे हैं, कम से कम उसको प्रॉपर और पूरा मौका दें। आप उसकी जगह को जस्टिफाई करने का उसको मौका दें। ऐसा नहीं है कि आप साइम अयूब के लिए 25-25 30 में सैंपल साइज रखें और अब्दुल समद के लिए, दूसरे प्लेयर के लिए आपको एक सीरीज दरकार हो। तो आप अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो दोनों की तरफ देखें, मतलब साइम को भी वही मौका दें और आप जितने दूसरे यंग बच्चे को, यंग बंदे को आप लेके आ रहे हैं उनको भी मौका दें।